हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर टॉपिक की, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और इधर बीच कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये जो असम में गैस लीक कांड हुआ है, जहाँ पे नेचुरल गैस के बॉयलर फट गए हैं, जिससे काफ़ी फैमिलीज अफेक्टेड हुई है, काफ़ी सराउंडिंग्स अफेक्टेड हुई है। और ये एक बहुत बड़ा नेचुरल गैस का प्लांट था इंडिया का, तो इससे काफ़ी नुकसान हुआ है भारत का। तो इस पर आज हम बात करेंगे, असम गैस लीक। तो इसमें कुल पॉइंट्स में बात करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले इसमें 1600 फैमिलियाँ अफेक्ट हुई हैं। 1610 फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं और 2500 से 3000 लोग अफेक्ट हुए हैं। इनको जो है रिलीफ कैंप्स में डाल दिया गया है। हैव बीन शिफ्टेड और evacuated to a relief camp। तो इतनी फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं, 1600 परिवार अफेक्ट हुए हैं, जिसमें कि 2500 से 2500 से 3000 लोगों को परेशानियां हुई हैं, इफेक्ट हुए हैं, इसलिए उनको कैंप में, रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया गया है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से देर आर death of a river dolphin and a variety of fish तो डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन जो थी, उसकी भी डेथ हुई है। और कई सारे ऐसे मछली जानवरों की भी काफ़ी नुकसान हुआ है इस त्रासदी में। ये घटना है मॉर्निंग 27 मई की, मॉर्निंग सुबह के 27 मई की घटना है ये। तो इसमें हुआ क्या था कि नेचुरल गैस हैज बीन कंटिन्यूअस फ्लोइंग आउट ऑफ अ गैस वेल इन असम विद अथॉरिटीज अनेबल टू कंट्रोल इट। एक्सपर्ट फ्रॉम अ सिंगापुर फर्म असम रीच टुडे। नॉर्मल जो भी क्रिया चल रही थी, इसे पहले हम लिख लेते हैं। नेचुरल गैस हैज बीन कंटिन्यूअसली flowing out of a gas well in Assam. Special authorities, experts comes from Singapore फॉर्म। जैसे रोज का पूरा सिस्टम चलता था, वैसे ही चल रहा था 27 मई को भी। प्रॉपरली गैस फ्लोइंग आउट रिजर्वर में हो रहा था, बॉयलर में सारी चीज़ें बैलेंस चल रही थी। लेकिन अचानक से वहाँ पे प्रेशर का प्रॉब्लम हुआ, और ये हुई, हम नेक्स्ट देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स की वजह से ये नुकसान हुआ है। तो फिलहाल जो वहाँ की गुवाहाटी की टीम थी, वो उतने अच्छे से जांच नहीं कर पा रही थी इन्वेस्टिगेशन। फिर सिंगापुर से स्पेशल एक्सपर्ट्स आए हैं, जो कि इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर इज द ऑयल रिग। वेयर इज द ऑयल रिग। ये जो तेल का जो कुआं था, ये कहाँ था? तो इसमें 5 कुएं थे, 5 वेल थे बागजान में। बागजान जो कि टिंसुकिया
तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, असम में। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, आसाम के अंदर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये जगह पड़ती है बागजान। वहाँ पे 5 ऐसे तेल के कुएं थे जहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। कैपेसिटी, और ये जो तेल के कुएं थे ये इट वॉज ड्रिल्ड बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL। इन कुओं की खुदाई ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा की गई थी 2006 में, इन 2006। कैपेसिटी क्या थी इसकी? कैपेसिटी ऑफ दिस वेल is around 80,000 standard cubic meter per day of a gas from a depth of 3,870 मीटर। इस जो कुएं की जो कैपेसिटी थी वो अबाउट 80,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक पर मीटर ये गैस बनती थी 3870 मीटर की डेप्थ के साथ। इसका पूरा जो डायमेंशन था वो ये था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, करंट डिस्चार्ज 90,000 SCMD हो गया, यानी स्टैंडर्ड क्यूबिक पर मीटर। SCMD 90 जो कि 80,000 था वो उस दिन क्या हो गया, 90,000 हो गया। एट प्रेशर ऑफ 4200 PSI which is far higher than normal, which around 2700 PSI। तो उस दिन क्या हुआ, करंट डिस्चार्ज जो था वो 80,000 से 90,000 SCMD हो गया। प्रेशर जो कि नॉर्मली 2700 PSI होता था, लेकिन उस दिन क्या हुआ, प्रेशर को मेंटेन नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो 4200 PSI पे था। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज कि एग्जैक्टली कौन कौन से फैक्टर थे इसके अलावा। Why do blowout happen? ये ब्लोआउट क्यों हुआ, कैसे हुआ? कई बार क्या होता है, समटाइम्स the pressure balance in a well may be disturbed। एक पॉइंट हो गया, जैसे कि अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा कि उसमें जो प्रेशर था 2700 PSI नॉर्मल रहता था, जबकि उस दिन 4200 PSI हो गया। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कुआं है, जैसा कि इसमें है कि तेल का कुआं था ये, गैस का, तो उसमें करोड़ों कुकर रखे हुए हैं, प्रेशर कुकर।
अब उसमें कुछ प्रेशर कुकर पुराने हो गए हैं, कुछ नए हैं, किसी की एफिशिएंसी कम हुई है, किसी की ज़्यादा है, जो भी है। तो अब उन सारे करोड़ों प्रेशर कुकर यानी करोड़ों करोड़ों रिजर्वर, करोड़ों बॉयलर्स को एक साथ एक प्रेशर पे कंट्रोल करना एफिशिएंटली, इट इज़ अ बिग चैलेंज। तो अब क्या था कि इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस पर और वो प्रेशर प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाए। तो उसमें से एक दो जो प्रेशर कुकर समझ लीजिए, जो रिजर्वर समझ लीजिए, जो बॉयलर था वो फट गया। तो जिसकी वजह से ये पूरा जितने करोड़ों उसमें मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ थे प्रेशर कुकर, बॉयलर, रिजर्वर, वो ब्लास्ट हो गया सिर्फ एक दो की वजह से, क्योंकि वो प्रेशर उस तरीके से एफिशिएंटली मेंटेन नहीं कर पाए। तो पहला फैक्टर तो ये रहा। दूसरा फैक्टर, जैसा कि अकॉर्डिंग टू सिद्धार्थ कुमार लाहौरी, अकॉर्डिंग टू सिद्धार्थ कुमार लाहिरू, जो कि जियोलॉजिस्ट हैं, इज अ जियोलॉजिस्ट ऑफ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, उनके अकॉर्डिंग कुछ और फैक्टर्स पे उन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने कहा सिर्फ एक फैक्टर नहीं था कि इस वजह से, अब ये फैक्टर क्रिएट कैसे हुआ, क्यों नहीं ध्यान दिया गया, कैसे नहीं पता चला कि प्रेशर अप एंड डाउन हुआ, उस पर क्यों नहीं, क्योंकि अक्सर इतने सारे बॉयलर्स को, रिजर्वर को हैंडल करना ईजी नहीं होता है, क्योंकि कई बार किक्स आते हैं, कई बार ऐसे स्ट्रोक्स आते हैं, बट उनको अगर आपने मेंटेन टाइम पे नहीं किया तो फट जाता है, और ये ऐसी चीज़ें, ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो उनके हिसाब से कुछ और फैक्टर्स पर ध्यान दिया गया। इन्होंने बोला कि लैक ऑफ अटेंशन, फर्स्ट फैक्टर लैक ऑफ अटेंशन, सेकेंड पुअर वर्कमैनशिप, तीसरा बैड मेंटेनेंस, चौथा ओल्ड एज, तीसरा मॉर्फोटेक्टोनिक फैक्टर, तो उन्होंने और भी, जो ये गुवाहाटी से, जो डिब्रूगढ़ से जो टीम पहुंची थी रिसर्च करने, हालांकि वो इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाए, इसलिए फिर सिंगापुर से भी बुलाई गई टीमें। तो उनका इन सब चीज़ों पे भी केंद्रित था कि लोगों का ध्यान नहीं था, पुअर वर्कमैनशिप, जो लीडर जिनके अंडर में ये चीज़ें हो रही थी उनकी लापरवाही थी, बैड मेंटेनेंस, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कई सारे रिजर्व बॉयलर्स थे जिनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था, पुरानी हो गई थी चीज़ें, तो एक साथ उन सबका प्रेशर मेंटेन करना इज़ अ बिग चैलेंज। और मॉर्फोटेक्टोनिक फैक्टर का मतलब कि ज़मीन की, जो हमारी लैंड है, उसको बैलेंस करने के लिए जो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो भी डिस्टरबेंस होता है हमारी ज़मीन पे, उसको कहते हैं मॉर्फोटेक्टोनिक फैक्टर। तो वो भी एक फैक्टर रहा। तो इन सब फैक्टर की वजह से ये ब्लो आउट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों हुआ? व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल? वाई इज इट, कि इसको इतना रोकना, इसका रोकना इतना मुश्किल क्यों हुआ? तो अकॉर्डिंग टू गुवाहाटी एक्सपर्ट, क्योंकि पहले फेज की जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो जानकारी थी, जो प्रेस रिलीज वगैरह हुआ, वो गुवाहाटी इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से ही हुआ और वहाँ के जो आईएल के इंचार्ज थे उनकी तरफ से। तो उसी की रिपोर्ट्स के हिसाब से हम देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गुवाहाटी बेस्ड एक्सपर्ट, the control of a blowout
डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। पहली चीज होती है, उन्होंने दो चीजों पे ध्यान दिया कि ये इसको कंट्रोल करना ये डिपेंड होता है दो फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर था कि द साइज ऑफ द रिजर्वर, द साइज ऑफ द रिजर्वर, और दूसरा फैक्टर था प्रेशर एट विच द गैस फ्लो इन गैस ऑयल इज फ्लोइंग आउट, pressure at which the gas oil is flowing out, since this reservoir was a gas well, since this reservoir was a gas well and ran the risk of catching fire at any point. अब इन्होंने दो फैक्टर्स पे जोर दिया कि देखिए, पहला फैक्टर होता है कि साइज ऑफ द रिजर्वर, कितना बड़ा रिजर्वर ऑयल जो भी जहाँ पे भी चीज़ें कंटेन होती हैं, जहाँ पे भी रखा जाता है, वो कितना बड़ा है उसका साइज, और दूसरा कि किस प्रेशर से गैस फ्लो हो रहा है। तो अब हमने पढ़ा कि ये गैस वेल था, यानी जो गैस का कुआं था, ये नेचुरल गैस का कुआं था। तो कुआं ऑब्वियसली उसका डायमीटर, उसका सर्कमफ्रेंस, उसका डायमेंशन काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से इसको कंट्रोल करने में ना बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आग लग सकती थी। तो ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से ये इतना बड़े हादसे में तब्दील हुआ। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं आसम गैस ट्रेजेडी के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेडिवल पीरियड। सो स्टे ट्यून, कीप काम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।